Jai Guruji, Sangat ji. Can somebody please write if I am audible enough? Jai Guruji. जय गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दाता सबको बख्शिए, सबका कल्याण कीजिए दाता। शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 हम सबको इकट्ठा करने के लिए। ब्लेसिंग्स ग्रुप का सोनिया आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आप सब जो यहाँ की सैटरडे इवनिंग और इंडिया की संडे मॉर्निंग पे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले एक आप सबसे अर्जी है, हमारे यहाँ पर एक संगत हैं जो बहुत बीमार हैं अभी, काफ़ी सीरियस हैं वो, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको अपनी थॉट्स एंड प्रेयर्स में रखिए। और यहाँ के हिसाब से हम लोग 45 मिनट्स के बाद सब लोग सदर्न कैलिफोर्निया एरिया में मंत्र जाप करने वाले हैं, इकट्ठे सब लोग उसकी हेल्थ के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हों 45 मिनट्स के बाद अगर आप सब लोग मंत्र जाप कर सकते हैं, सो दैट आवर कलेक्टिव प्रेयर्स विल गो to the cosmos in unison and all the vibration will go together to pray for her. She is very very sick, so please let's all keep her in our thoughts and prayers, and of course keep everybody who is not well at this time, everybody who needs any prayer. बस पूरी दुनिया का कल्याण हो इस टाइम। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और शुक्राना के साथ साथ गुरुजी कहते हैं हमेशा उन्हें डेली शुक्राना करने के साथ साथ उनसे डेली हम माफी भी मांगते रहें, क्योंकि हम सब जाने अनजाने में इतनी मिस्टेक्स करते हैं, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं। तो इसलिए अगर हम सोने से पहले जब शुक्राना करें तो सोने से पहले हम गुरुजी से, भगवान से माफी भी मांग लें कि हमने पूरे दिन में अनजाने अनजाने में जो भी गलतियां की, गुरुजी हमें उनके लिए माफ कीजिए और हमें वो बुद्धि दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो संयम दीजिए, वो आत्मबल दीजिए कि हम आगे से वो गलतियां बिल्कुल ना दोहराएं और हम अच्छे इंसान बने और हर दिन हम बेहतर इंसान बने। गुरुजी के सत्संग चल रहे हैं, जैसे कि गुरुजी ने कहा था जब वो फिजिकल फॉर्म में थे कि घर घर में सत्संग होगा, वैसे ही गुरुजी की अनंत कृपा से आज घर घर में सत्संग हो रहे हैं, सेवा चल रही है, सिमरन हो रहा है। गुरुजी को समर्पण करना हम सब लोग के लिए एक आसान कार्य नहीं है। It's a process, it's not a one step thing, but slowly slowly we all hopefully will get there. Some of us have already gotten there, some of us are still trying. हम सब struggling souls हैं और बस कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश और कर्म करना वो हमारे हाथ में है, बाकी सब गुरुजी के हाथ में है, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। सो वी कांट जस्ट से ये नहीं हुआ तो गुरुजी की मर्जी थी, ये हुआ तो गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी हमारे भगवान हैं, वो हमारे कारण करता हैं, लेकिन कर्म हमारे हैं। सो वी हैव टू डू आवर पार्ट। गुरुजी के सत्संग हम सबने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, सबके साथ कोई ना कोई अनुभव हुआ है, और गुरुजी कहाँ किसको किस ब्लेसिंग के लिए बुला रहे हैं वो हमें नहीं मालूम, और ना ही मालूम होने की हमें जरूरत है, एज लॉन्ग एज गुरुजी नोज। ये 2013 का मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि यहाँ से कोई 1.25 घंटा या 1.5 घंटा दूर एक घर में सत्संग था, एक आंटी के यहाँ दोपहर के 3 बजे होते थे, तब वीकेंड्स पे सत्संग। उस टाइम यहाँ थर्सडे सत्संग शुरू नहीं हुए थे, तब की बात है ये। मधु आंटी करके हैं, मे बी शी इज इवन कनेक्टेड अभी टू फेसबुक। उनकी डॉटर के अपार्टमेंट में सत्संग था, 3 बजे था शायद।
और यहाँ पर हमारे घर में उस दिन हमारे मेडिकल स्कूल के एक कोलीग ने आना था, जिसको मिलने पूरे सदर्न कैलिफोर्निया से बाकी मेडिकल स्कूल के फ्रेंड्स ने यहीं पर गैदर होना था। तो हमारे लिए जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरुजी ने सेवा दी दाल की, शुक्राना गुरुजी। और मन में यही हम सोचे, राजेश और मैं, कि हम तो सिर्फ शायद 10-15 मिनट के लिए वहां पर बैठ पाएंगे सत्संग में, लेकिन गुरुजी ने सेवा दी है तो बिल्कुल पहुंचना है। गुरुजी विलिंग हम पहुंच पाएंगे। और हम घर से कोई 1-1:15 निकल गए ताकि हम टाइम से पहले पहुंचे, क्योंकि हमें मालूम था कि वैसे भी हमें बहुत कम देर मिलेगी वहां बैठने में। सो जब हम पहुंचे तो अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था और सिर्फ होस्ट अंकल आंटी थे घर में, और हमारे सामने ही उन्होंने जोत जलाई। तब तक कोई और संगत आई नहीं थी। जैसे ही गुरुजी को माथा टेका, उनके चरणों में गुरुजी ने प्यारे से ओम के दर्शन दिए। और जब हम वहां बैठे तो बहुत गर्मी थी, मेरा ख्याल से जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। और मन में ऐसे हो रहा था कि गुरुजी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने को मिल जाए। और एकदम आंख खोली तो सामने लस्सी प्रसाद था ट्रे में। सो गुरुजी एक एक बात सुनते हैं, और दूसरी बात, गुरुजी सिर्फ भाव मांगते हैं, कोई वहम नहीं। तो लस्सी प्रसाद, मैंगो शेक प्रसाद, रूह अफ़ज़ा प्रसाद, कोक प्रसाद, गुरुजी तो कुछ भी नहीं मना करते। नारियल पानी, चाय प्रसाद, कॉफी प्रसाद, जिसमें हम गुरुजी के लिए प्यार का, श्रद्धा का भाव दे सकें, वही वो प्रसाद बना देते हैं। उनकी महिमा तो अपरंपार अनंत है, वो तो किसी भी चीज को प्रसाद बना सकते हैं। सो वहां पर जब हम बैठे, उसमें हमें 10-12 मिनट के बाद ही वहां से आज्ञा लेकर हमें निकलना पड़ा। और वापसी पे बहुत ट्रैफिक था। तो हमारे फ्रेंड की जो फ्लाइट थी जहां से उसने आना था, जिस जिस तरह से हम ट्रैफिक की वजह से लेट होते गए, वैसे वैसे गुरुजी उसकी फ्लाइट को भी लेट करते गए। और गुरुजी का टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि मुझे घर ड्रॉप होना जरूरी था गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी में उन फ्रेंड्स के लिए और उनके सूटकेसेस के लिए जगह चाहिए थी। सो गुरुजी ने इतने इनकी फ्लाइट लेट कराई जितने में टाइम था कि मेरे हस्बैंड मुझे घर पर ड्रॉप करें सीधा घर के बाहर, और गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचे ताकि उनको और उनके सूटकेसेस को पिकअप करके घर पहुंचे। तो उनकी फ्लाइट उतनी ही लेट हुई एंड एवरीथिंग गॉट मैनेज, सो द गेस्ट्स डिड नॉट हैव टू वेट एट ऑल। उनको कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई, और गुरुजी की कृपा से हमें सत्संग अटेंड करने को भी मिल गया। 2 शब्द सुनने को मिले थे उस दिन, बहुत सुंदर। और उस टाइम एक्चुअली समझ नहीं आया, मैं शाम भर सोचती रही कि गुरुजी आपने इतनी दूर बुलाया, 12 मिनट के लिए वहां बिठाया, तो बहुत शुक्राना, लेकिन समझ नहीं आई कि क्या हुआ ये। उसके अगले दिन जब गेस्ट जब रात को निकले थे, तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हाथ से ही धोने होते हैं, डिशवॉशर में नहीं जाते, कांच वाले कुछ। तो वो मैंने जब धो के किचन के वॉश बेसिन के साथ रखे हुए थे, मैं बस साइड से चल के जा रही थी, पता नहीं कौन सी करची या चम्मच लगा, एक कांच का बड़ा सा जग सीधा मेरे ऊपर आके गिरा और मेरा हाथ जोर से यहाँ पे कटा, और एकदम से मेरी चीख निकली। और ऐसे मैंने उसको पकड़ लिया, खून मुझे दिख रहा था बहते हुए, और ऐसे पकड़ के मैं बस वहीं के वहीं बैठ गई किचन में मंत्र जाप करने, और करती रही। मेरे दोनों बच्चे आए कि मम्मा हाथ खोल के तो दिखाओ कितना है, लेट अस एटलीस्ट सी। तो मैंने उनको खोलने नहीं दिया, मैं बस वैसे पकड़ के प्रेशर डाल के बैठी रही, मंत्र जाप करती रही। और आई थिंक अराउंड 40-45 मिनट्स के बाद फाइनली ऐसे हाथ खोला तो देखा कि कट काफी था, खून अभी भी बह रहा था, लेकिन इमरजेंसी रूम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये थी दोपहर की बात। जब शाम हुई तो इंडिया में सुबह हुई, और मैंने अपनी वन ऑफ माय सिस्टर्स को उस टाइम जब फोन किया, मुझे याद नहीं किस वाली को, एंड बात कर ही रही थी कि आज ऐसे ऐसे हुआ, तो गुरुजी ने एकदम याद दिलाया कि 1 हफ्ते पहले गुरुजी ने सपना दिया था, जिसमें मेरा हाथ सपने में बहुत जोर से, इतनी जोर से कटा था, और यहाँ पर एक छेद हो गया था हाथ में सपने में, जहां से खून ऐसे बारिश की जैसे बह रहा था, और मैं चीखे मार रही थी सपने में, और मुझे वो सपना बिल्कुल भूल गया था। तो तब जाके समझ आया कि गुरुजी ने जो दोपहर में जो हाथ कटा, वो तो कुछ भी नहीं था कंपेयर टू जो एक्चुअली में मुझे होना था। और शायद गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे इतनी दूर, इतनी सी देर के लिए जो बिठाया अपने सामने, अपने दरबार में, और लस्सी प्रसाद पिलाया, वो जो शीतलता दी, जो प्रसाद दिया, जो ब्लेसिंग दी, वो इसलिए थी कि जो मेरे हाथ में बहुत सिवियर इंजरी होनी थी, वो उन्होंने इतनी कम करके बस उस कट में मेरी टाल दी।
शुक्राना गुरुजी। और ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हम सबके पास हैं, और कभी कभी हमें रजिस्टर करते हैं, कभी नहीं करते। इसलिए बस हर पल शुक्राना ही करते रहें, हर घंटे शुक्राना, हर पल शुक्राना, जब याद आए शुक्राना, जब याद नहीं आए शुक्राना। क्योंकि हमें पता नहीं है कि गुरुजी हमें किस किस चीज से बचा रहे हैं, और सच्ची में हमें पता लगने भी ना दें तो ठीक है प्रभु, क्योंकि हमसे तो वो सहा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और एक और सत्संग याद आया इसी बात से। फरवरी में एक सत्संग था एक आंटी के घर, मंजू आंटी हैं, तो हमारी बहुत प्यारी सी संगत है सदर्न कैलिफोर्निया की, एल मॉन्टे में। उनके यहाँ सत्संग था, और सैटरडे सत्संग में यूजुअली मैं कुछ लंगर की सेवा, गुरुजी सॉरी मैं जान के सैटरडे को कभी कभी लेती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम के हिसाब से पता नहीं होता पक्का कि पहुंच पाएंगे कि नहीं। सो आई डोंट वांट टू कमिट एंड देन नॉट डू इट। सो सैटरडे की सेवा, सैटरडे के सत्संग में मैं यूजुअली यही सेवा करती हूँ कि सत्संग पे पहुंच जाऊं गुरुजी बस। तो बहुत मन कर रहा था उस दिन सत्संग का, ऐसे खिंच आ रही थी। इनफैक्ट मेरी भाभी ने मुझसे पूछा भी, और मैंने कहा कि उन्होंने भी बोला है आने को, लेकिन मेरा अंदर से बहुत मन है, मुझे कुछ खिंच सी पड़ रही है सत्संग में जाने की। तो वहां हम पहुंचे, और मैं तो सिमरन में थी। यूजुअली मेरे हस्बैंड को मैं अपना फोन दे देती हूँ कि इन केस किसी एक बच्चे का फोन आए, क्योंकि एक की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो आप फोन अटेंड कर लेना, ताकि मैं सिमरन के बीच में बैठी हूँ तो आप बाहर जाके अटेंड कर लेना अगर बच्चों की कुछ इमरजेंसी हो। तो उतने में मेरे हस्बैंड बाहर गए, और मुझे नहीं पता क्या बात हुई उस टाइम। लेकिन जब सत्संग खत्म हो गया, लंगर हो गया, प्रसाद सब आज्ञा ले ली गुरुजी से, और हम बाहर आए, तो एक हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी। और जब हम गाड़ी में बैठे तो मेरे हस्बैंड ने कहा सबसे पहले फिर से तू बोल दे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो मैंने कहा अच्छा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अब बताओ। और मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो जो फोन उनको आया था वो बच्चों का नहीं था, वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड था। और जब सत्संग में बैठ के वहां पर सिमरन में थी मैं, तो गुरुजी ने ब्लेस किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके रिलेशन में राजेश को, मेरे हस्बैंड को फोन आया था। सो गुरुजी कब हमें किस तरह से, कहां पर, किस वे में ब्लेस करना चाहते हैं हमें नहीं मालूम। इसलिए रियली में हमारे को तो बस ब्लेसिंग्स बटोरनी चाहिए, वो तो देने के लिए बैठे हैं, हमें लेना आना है बस। और हमें ये सीखना है, गुरु महाराज हमें सिखाइए, हमें बंदा बनाइए, और हमें सिमरन में, पाठ में इतना लगा दीजिए कि हमें और कुछ सूझे ही नहीं। गुरुजी कह के गए हैं कि माड़े टाइम आ गए हैं और हमें पाठ करना है, जितना हमारा नित्य नेम है उससे कहीं कहीं ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा। तो गुरुजी तो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, भगवान हैं, मुर्शिद हैं, हमारे माता पिता हैं। और माता पिता के ही जज्बात से एक सुविचार जो गुरुजी ने लिखवाया मैं शेयर करना चाहूंगी। उसका शीर्षक है गुरुजी माता पिता हमारे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। देखो तुम नवजात शिशु को, जो गोद में अपने माँ बाप की निश्चिंत होकर पाता है सुकून, ना फिक्र होती है उसे किसी भी बात की। शिशु को है माता पिता पर विश्वास कि वे संभालेंगे उसकी भूख और प्यास, उसकी हर जरूरत का उन्हें होगा ध्यान, उसकी अभिलाषा का उन्हें होगा ज्ञान। माता पिता भी जाने कि वही है एकमात्र सहारा नन्हे से बालक का, ऐसे ही है गुरुजी रक्षक हम सबके, आइए शुक्राना करें अपने मालिक का। माता पिता के दिल को मालूम है बच्चे की छोटी से छोटी बात, भक्त का कोई भी ऐसा राज नहीं जो गुरुजी को नहीं है ज्ञात। नन्हे बालक को सुलाने के लिए माता पिता रात भर है जाग लेते, अपने हर बच्चे के सुख और चैन के लिए गुरुजी अपना सुख चैन है त्याग देते। बच्चे को जब चोट है लगती तो माँ बाप को दर्द है होता, भक्त जन पर जब दुख है आता तो गुरुजी का दिल है रोता। बुनते हैं बड़े प्रेम से माता पिता, औलाद के संग ममता के धागे, गुरु शिष्य का बंधन भी ऐसा जहां बंधन की लगन है लागे। इससे प्यारा रिश्ता तो ना कोई भी है सृष्टि में, सब बच्चे अनमोल हैं गुरुजी की दिव्य दृष्टि में। जिस तरह माँ बाप की गोद में बच्चे को नींद आ जाती है, गुरुजी के आशीर्वाद के आंचल में भक्त की आत्मा चैन पाती है। आओ
इस विश्वास के बंधन में हम निर्मल आनंद को पाएं, गुरु जी के प्यार और दुलार से हम सदा के लिए तर जाएं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, धन गुरु जी। ये सुविचार बोलते बोलते गुरुजी ने एक और सत्संग की याद दिलाई है, जो कि उसी दिन फरवरी 29 इसी साल को हुआ था। उस सत्संग में जब बैठे थे सिमरन में, तो मुझे मेडिटेशन में ऐसे आया कि गुरुजी इधर उधर संगत को सॉक्स बांट रहे हैं और ऐसे ऐसे करके सॉक्स फेंक रहे हैं, ब्लैक कलर की सॉक्स ही सॉक्स, सॉक्स ही सॉक्स। तो जब मैं सत्संग कोई और शेयर कर रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं ये भी अच्छा चलो सुना देती हूँ। और मैंने वहां पर शेयर किया कि आज पता नहीं क्यों पर मुझे मेडिटेशन में ऐसे आया जैसे गुरुजी हर तरफ काले रंग की सॉक्स बांट रहे थे। और उसी समय एक बहुत प्यारी सी संगत आंटी है हमारे यहाँ पर, राधिका आंटी, तो उन्होंने शेयर ये किया कि उनको मेडिटेशन में ऐसे लग रहा था कि पता नहीं शायद काली सॉक्स है वहां और संगत काली सॉक्स है वहां पे और काली सॉक्स सारी उनकी तरफ आ रही है संगत से, और जैसे गुरुजी उनको काली सॉक्स के जोड़े बना बनाकर संभालने की सेवा दे रहे हैं और वो वहां पर अपनी तरफ से वो कर रही थी। और उनके साथ एक संगत अंकल बैठे थे जिनका पांव जब उन्हें लगा तो राधिका आंटी को जब लगा तो उन्होंने भी काली सॉक्स डाली हुई थी। तो एकदम जब इस तरह से गुरुजी की टेलीपैथी कैसे होती है और वो कैसे 2+2 4 करा देते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। और जब मैंने अपना पार्ट सुनाया तो राधिका आंटी एकदम मुग्ध रह गई, और जब राधिका आंटी ने अपना पार्ट सुनाया तो मेरे एकदम गूज़बम्स हो गए कि कैसे सब कुछ कनेक्ट हुआ। तो गुरुजी सच्ची में सत्संग में आते हैं, हर सत्संग में आते हैं, चाहे एक टाइम पे दुनिया में 10,000 सत्संग भी हो रहे हो तो वो उसमें हर सत्संग में है, हर सत्संग में है गुरुजी। सो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आजकल जो महामारी चल रही है, इतने कष्ट आए हुए हैं, कलयुग का समा छाया है, हम सब काफी बार परेशान होते हैं, निराश होते हैं, कोई कभी कोई कभी, और हम सब एक दूसरे का दिलासा बढ़ाएं, गुरुजी की कृपा से हम पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि सुबह जल्दी आए। इसी पर एक सुविचार गुरुजी ने लिखवाया है जिसका शीर्षक है सुबह। थोड़ा सा लंबा है तो प्लीज बेयर विद मी, वो शेयर करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सुबह। गुरुजी कहते हैं शांत और निश्चिंत रहो और रखो विश्वास के संग इत्मीनान, लेकिन उन्होंने जो मानव का रूप दिया है उसका जरूरी है रखना ध्यान। गुरुजी के अनुसार तन और मन है मंदिर, इसलिए इनका ध्यान करो और इनसे प्यार करो। बाद में आता है कमरा, घर और सबसे बड़ा तो बड़ा मंदिर, इन पांचों मंदिर का आदर सत्कार करो। मानव रूप में तो देवी देवताओं को भी कार्मिक हिसाब थे चुकाने पड़े, तो हम इंसान क्या चीज हैं जो हम इतने अहम में हैं खड़े। गुरुजी है संभालने के लिए हमारा कार्मिक कर्ज, लेकिन वे चाहें कि हम भी अदा करें अपना फर्ज। जीवन की यात्रा में निभाना जरूरी है इंसानियत का धर्म, इसलिए हमें भी झेलने ही पड़ेंगे कुछ कर्म। गुरुजी कहें विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। गुरुजी कहें अच्छे नागरिक बनो, करो जो समाज के लिए है सही। गुरुजी कहें कि हम बने दूरदर्शी, सावधान और एक दूजे को धीरज दिलाएं, और हम एक दूजे का ख्याल कर इंसानियत के धर्म को निभाएं। गुरुजी अगर ऐसा ना चाहते फिर तो नौकरी की भी जरूरत ना होती, पैसा खुद ब खुद आ जाता और हाथ में मिल जाता कपड़ा और मिलती रोटी। बच्चे भी बिना किसी पढ़ाई लिखाई के इम्तिहान में पास हो जाते, हम सब हाथ धरे बैठे रहते और सारे काम खुद ब खुद हो जाते। हाथ भी ना धोने पड़ते बार बार, जरूरतमंद चीजों के लिए कोई जाता नहीं बाजार। कोई चिकित्सक के पास बीमारी के इलाज के लिए ना जाता, हर कोई घर बैठे बैठे बिन कुछ किए ही जी जाता। निस्वार्थ होती है सेवा जो हो सच्ची, और जिसमें नियत होती है अच्छी। स्वयं के लिए
और दूजों के लिए भी, जैसे होती है लौ जलते हुए दिए की। सकारात्मक विचारों और खंडन में होता है बहुत फर्क। इस सच्चाई पर ना लागू होता है कोई भी तर्क। गुरुजी पर विश्वास करो और मुश्किल से लड़ो, ना कि असलियत से इनकार करो। गुरुजी को समर्पण करके सब कुछ, हर चुनौती को स्वीकार करो। बेपरवाही करो, लापरवाही नहीं। जिक्र ना करो और फिक्र ना करो। डरो नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे संग, गुरुजी के रूप में भगवान हैं। लेकिन संबद्ध रहो और सहानुभूति से लो काम। ना फैलाओ उदासी या आकस्मिक भय, मन ही मन में ये कर लो तय। चौकस रहो और रहो तैयार, और रखो खुशी, उल्लास और प्यार को बरकरार। इस जीवन की कार्मिक और कलयुगी यात्रा में हमारे सहचर हैं कितनी बड़ी मात्रा में। सहचर मतलब हमारे फेलो ट्रैवलर्स। सबसे प्रेम करो अगर विश्वास रखते हो भगवान में। अपना सहयोग दो सबके कल्याण में। अब भी समय है, सुन लो वक्त की पुकार। एक दूजे पर उम्मीद करते हुए जुड़ा है सारा संसार। सहयोग से बढ़ाओ दुनिया में प्यार, ऐसा मौका आता नहीं है बार बार। हम सबको गुरुजी ने बनाया है, इसलिए मिलकर मुश्किल पर वार करो। केवल सिमरन में नहीं, सेवा में भी गुरु प्रेम का इजहार करो। गुरुजी के वचन मानकर गुरुजी से सच्चा प्यार करो। फिर सुबह जल्दी आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जय जय गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, वाहे गुरुजी, धन गुरुजी। तो आइए हम सब गुरुजी की कृपा से पूरे संसार में सबको एक दूसरे को सहयोग दें। अपनी तरफ से जो जो हम कर सकते हैं इस महामारी को कम करने में, इसके स्प्रेड को कम करने में, सोशल डिस्टेंसिंग रखने में और सारी हेल्थ प्रिकॉशंस लेने में, हम सब अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी जरूर करें। क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं हम सबको। वो देख रहे हैं कि कौन है जो समाज में सहयोग दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। और गुरुजी सब पर अपनी कृपा बस बनाए रखें। गुरुजी आपको हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुक्राना। हम सबकी ओर से प्लीज 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 ये प्रेयर कि सबका कल्याण हो, सबको बख्शिए। और हम सबको जाने अनजाने में जो भी हम सबसे भूल हुई है, हम सबको माफी दे दीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना फॉर ज्वाइनिंग। जल्द ही गुरुजी के आशीर्वाद से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय गुरुजी। सोनिया आंटी और ब्लेसिंग्स ग्रुप को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।